नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वह हमारी इस पुस्तक हस्तरेखा महासागर में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज ऐसी है कि प्रारंभिक जो विद्यार्थी है सीखने वाला उसको तकलीफ़ होती है। इसीलिए हम इसका एक एक पृष्ठ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रंगीन चित्र हमने दे रखे हैं, इसमें आपको हर लाइन का मतलब 600 प्रश्न हमने इसमें दे रखे हैं, ताकि अगर दिमाग में आपके कोई भी प्रश्न हो आप इससे उसका समाधान कर सकते हैं। प्रश्न इजी वे में समझने में आ जाते हैं। जन्म पत्रिका के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, ऐसे हमने कुंडली के साथ हाथ के 25 उदाहरण भी इसमें दे रखे हैं। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं सीधे हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन यह किताब अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप इसे हमको ऑर्डर कर सकते हैं। इसी में आगे हम चर्चा करते हैं। हमारी बात चल रही है हस्तरेखाओं में हृदय रेखा की। आज हम बात करते हैं हृदय रेखा में एक चिन्ह होता है मछली का। कई लोग मछली के चिन्ह से कंफ्यूज हो जाते हैं। मछली का चिन्ह कहाँ कहाँ होना चाहिए हाथ में। मछली का चिन्ह कहीं भी आ जाता है, जहाँ पर वो आता है वहाँ वो शुभ परिणाम देता है। लेकिन कई बार उसमें दो साइन, हमने पिछले एपिसोड में बता दिया कि मछली के साइन में दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक त्रिभुज बना हुआ होता है और दूसरा द्वीप। तो यहाँ पर वो पैदा करता है कई बार पितृ प्रभाव। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं वो यह है कि हृदय रेखा में अगर मत्स्य चिन्ह हो तो आपको उसके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और वो आपको कितनी ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है। तो हृदय रेखा में अगर देखिएगा, मस्तिष्क, ये हृदय रेखा में यहाँ पर यह हृदय रेखा, यहाँ से जुड़ता हुआ कोई मत्स्य चिन्ह इस प्रकार का हो, यहाँ पे यो बिल्कुल क्लियर देखें तो ये इस प्रकार का चिन्ह होगा। हृदय रेखा से जुड़ता हुआ अगर मत्स्य का चिन्ह हो तो आपको सरकार द्वारा बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। यहाँ पर सरकार द्वारा आर्थिक लाभ की बात नहीं होती, यहाँ पर मान सम्मान की बात होती है। जैसे किन्हीं को बहुत बड़े अवार्ड जो मिलते हैं, शांति पुरस्कार जो मिलते हैं, उन लोगों के हाथ में यहाँ पर मत्स्य चिन्ह होता है। लेकिन अकेला मत्स्य चिन्ह काम नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे देगा। इसके साथ यहाँ पर सूर्य रेखा बलवान होनी चाहिए, सूर्य रेखा पर स्टार जैसा साइन होना चाहिए। अब आपको कला के क्षेत्र में मिलेगा, विज्ञान में मिलेगा, टीचर वाली लाइन में मिलेगा, अध्ययन अध्यापन में मिलेगा। किस चीज़ में आपको पुरस्कार मिलेगा, इसके हम आपको 3 प्रकार की चीज़ें बताते हैं। अगर आपकी ये दोनों अंगुली बराबर हैं, आपको सेवा क्षेत्र में मिलेगा। अब डॉक्टर भी सेवा में आते हैं, आपके अध्यापक भी सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो सेवा क्षेत्र के लिए यह तर्जनी और अनामिका अंगुली बराबर होनी चाहिए। इन दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अब आपको जब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आपने देखा हो 15 अगस्त में कुछ अध्यापक को यहाँ पर पुरस्कार मिलते हैं, इस अंगुली पर चक्र होना जरूरी है और इस पर भी चक्र होना जरूरी है। फिश का साइन अगर यहाँ जुड़ रहा है तो आपको यहाँ पर शिक्षा से क्षेत्र में बहुत अच्छा सा पुरस्कार मिलने की संभावना पूरी बन जाती है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे मिलेगा? चिकित्सा के क्षेत्र के लिए हमको शनि और मंगल को देखना जरूरी होगा। अगर वह मछली की कोई शाखा आपके मंगल के क्षेत्र में आकर के मिल जाती है, मध्यमा अंगुली पर चक्र होता है, दूसरी कंडीशन यह है मध्यमा पर चक्र हो, जहाँ पर फिश का साइन बन रहा हो वहाँ की शाखा मंगल के क्षेत्र में आ रही हो और आपके इस अनामिका पर अंगुली पर चक्र होना जरूरी है, तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है। तीसरा है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र वालों के लिए शनि और चंद्रमा बलवान होने चाहिए, क्योंकि जब ये कल्पना करते हैं तो इंसान कुछ चीज़ों को जो नीरस हैं उनको भी सरस बना करके उड़ा देता है। तो साहित्य वालों के लिए यहाँ पर क्या होगा, यह दोनों अंगुली बराबर होंगी। चंद्रमा, हमारी जो मस्तिष्क रेखा है
वह चंद्रमा के क्षेत्र में जा रही होगी। चंद्रमा बलवान उन्नत होगा। यहाँ पर अगर देखें तो चंद्रमा के पार्ट में कोई प्रकार का दोष नहीं होगा। ये वाली अंगुली जो है हमारी अनामिका अंगुली, इस पर चक्र होना जरूरी है। अब यहाँ से जो फिश जा रहा है उसकी कोई शाखा आपकी मस्तिष्क रेखा से मिलेगी तो वह आपको साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार देगा। एक और पुरस्कार आता है जो सेना मेडल मिलते हैं, जिनको सेना में पुरस्कार मिलते हैं, उन लोगों के लिए तर्जनी अंगुली का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति में अनामिका अंगुली से लंबी अंगुली होगी तर्जनी, क्योंकि तर्जनी जो है वो लीडरशिप नेतृत्व देती है। मंगल पुष्ट होगा, ये अधो मंगल, यहाँ साहस की चीज़ है तो यह मंगल पुष्ट होना जरूरी है। फिश का साइन सूर्य क्षेत्र पर बन रहा होगा और वहाँ से कोई शाखा निकल करके मंगल के क्षेत्र पर आ रही होगी तो इंसान को सेना में पुरस्कार मिलता है। तो ये हमने आज आपको 3-4 अलग अलग जगह के पुरस्कार बताए जहाँ की हृदय रेखा से जुड़ा हुआ फिश का साइन आपको क्या देता है। अब कई बार क्या है कि जीवन रेखा, इसका एक लॉस भी है, हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं कि जीवन रेखा खंडित हो, अगर हृदय रेखा पर फिश का साइन सूर्य रेखा से जुड़ा हुआ हो, तर्जनी अंगुली छोटी हो और अनामिका अंगुली लंबी हो, तो इंसान को एक बार शेयर मार्केट में इतना लाभ होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे हर्षद मेहता को हुआ था। और दूसरे ही क्षेत्र में दूसरे ही क्षण वह इतनी बुरी तरह से डूब जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर फिश का से देखने के लिए, निशान देखने के लिए जीवन रेखा का बलवान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको उस अच्छे साइन का फल मिलेगा। तो आज के लिए आप अच्छे से इस एपिसोड को देखें, समझें, अच्छा लगा आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे से आगे रोचक जानकारी आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए हस्तरेखा में ही किसी नए साइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।